हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल टेक इन एरा। और आज मैं आपके लिए नई हेल्थ टॉपिक लेके आई हूँ। पीरियड्स के कितने बाद प्रेगनेंसी होती है, संपूर्ण जानकारी। पीरियड्स के कितने बाद प्रेगनेंसी होती है, ये सब महिलाओं के जहन में पहला क्वेश्चन आता है। खुशी कंसीव करने के लिए कई जतन कर रही थी। उसे अपनी दोस्त से पता चला कि पीरियड्स के 4-5 दिन बाद प्रेग्नेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वो डॉक्टर से परामर्श करती है और इस बारे में बात पीरियड के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है के प्रश्न का जवाब देते हुए डॉक्टर क्या कहते हैं, आइए हम देखते हैं। डॉक्टर पीरियड्स के कितने बाद अंडा रिलीज होता है और पीरियड के कितने बाद प्रेग्नेंट हो सकती है आदि के बारे में विस्तार से बताते हैं। पीरियड्स का प्रेगनेंसी से सीधा कनेक्शन है। जब भी किसी महिला के पीरियड्स मिस होते हैं तो उसे यह लगने लगता है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है। इसीलिए यह जानना भी ज़रूरी है कि पीरियड खत्म होने के कितने दिन बाद गर्भ ठहरता है। सबसे पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि पीरियड्स का प्रेगनेंसी से कनेक्शन किस तरह है। जब कोई लड़की किशोर अवस्था में पहुंचती है तो उसका शरीर प्रेगनेंसी के लिए खुद को तैयार करने लगता है। इसका पहला चरण पीरियड्स आना होता है। पीरियड्स के बाद महिला की ओवरी में अंडे परिपक्व होकर रिलीज होते हैं, जिसे मेडिकल की भाषा में ओव्यूलेशन कहते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि पीरियड के कितने दिन बाद अंडा रिलीज होता है। तो हम आपको बता दें कि पीरियड्स को मासिक धर्म चक्र भी कहा जाता है। मासिक धर्म 28 दिनों का होता है और उसके साथ 14 दिनों पहले से ओव्यूलेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। जब अंडा ओवरी से रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, जहां स्पर्म के साथ उसका संयोजन होता है। अंडे और स्पर्म के संयोजन को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद गर्भ ठहर जाता है और प्रेगनेंसी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि फैलोपियन ट्यूब में अंडा लगभग 24 घंटे और स्पर्म 5-7 दिनों तक जीवित रहता है। इसी समय अंतराल के बीच इस दिनों को आपस में मिलाकर निषेचन की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। अगर इस दौरान निषेचन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो अंडा नष्ट होकर ब्लीडिंग के रूप में योनि से बाहर निकल जाता है। यह ब्लीडिंग किसी को 3 दिन तो किसी को 5 दिन लेती है। ज़्यादातर लोगों को यह लगता है कि पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से महिला में गर्भ ठहर जाती है, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो इस ब्लॉग महिला प्रेग्नेंट कैसे होती है शुरू से अंत तक को पढ़ सकते हैं। ओव्यूलेशन क्या है? पीरियड्स और प्रेगनेंसी पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ओव्यूलेशन मासिक चक्र का एक हिस्सा है जिस दौरान अंडा मैच्योर होकर ओवरी से बाहर निकलते हैं। यह प्रक्रिया पीरियड शुरू होने से 2 हफ्ते पहले शुरू हो जाती है। इस दौरान अगर सेक्स किया जाता है तो गर्भ धारण करने की पूरी संभावना होती है। ओव्यूलेशन की प्रक्रिया प्रेगनेंसी होने के लिए बहुत ज़रूरी है। हर महिला की पीरियड्स की तारीख अलग अलग होती है, इसीलिए ओव्यूलेशन का समय भी अलग ही होगा। अंडाशय में अंडा रिलीज होने के बाद लगभग 24 घंटे तक ही जीवित रहता है। इस 24 घंटे में अंदर स्पर्म फर्टिलाइजेशन नहीं होने पर वह अपने आप ही खत्म हो जाता है। उसके बाद एक महिला को प्रेगनेंसी के लिए अगले महीने तक का इंतजार करना होता है। अंडाशय से अंडा रिलीज होने के बाद लगभग 24 घंटे तक ही जीवित रहता है। इस 24 घंटे के अंदर स्पर्म फर्टिलाइज नहीं होने पर वह अपने आप ही खत्म हो जाता है। इसके बाद एक महिला को प्रेगनेंसी के लिए अगले महीने तक का इंतजार करना होता है। कैसे तय करें प्रेग्नेंट होने के लिए ओव्यूलेशन कब होगा? पीरियड्स का स्वस्थ मासिक चक्र 28 से 36 दिनों तक का होता है। इसीलिए हर महिला में ओव्यूलेशन कब होगा ये उनके मासिक चक्र की समय सीमा पर निर्भर करता है। ओव्यूलेशन के समय को काउंट किया जा सकता है। आप चाहे तो इस बारे में डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। आजकल जिससे पीरियड्स को ट्रैक करने के लिए अनेकों मोबाइल ऐप आ गए हैं, वैसे ही ओव्यूलेशन को ट्रैक करने के लिए भी मोबाइल एप्लीकेशन मौजूद है। ओव्यूलेशन को ट्रैक करने से पहले ये पता करें कि आपका मासिक चक्र कितने दिनों का है और ओव्यूलेशन पीरियड से पहले दिन से लेकर 2 हफ्ते पहले तक कभी भी हो सकता है। जिसका मासिक चक्र 28 दिन का होता है वे 14वें दिन पर ओव्यूलेट करती है और जिसका मासिक चक्र 21 दिन का होता है वे 7वें दिन ओव्यूलेट करती है। जिन महिलाओं का मासिक चक्र 35 से 36 दिन पर होता है उनका ओव्यूलेशन 21वें दिन होता है।
मासिक चक्र और ओव्यूलेशन का दिन और फर्टाइल टाइम। यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं कि 35 दिन यदि आपका मासिक चक्र हो तो ओव्यूलेशन का दिन 21वें दिन होगा और उसका फर्टाइल टाइम 19, 20 और 21 को होगा। इसी तरह से आप अपने मासिक चक्र के हिसाब से यहाँ पे ओव्यूलेशन का दिन और फर्टाइल टाइम चेक कर सकती हैं। पीरियड्स के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है? पीरियड्स के बाद प्रेगनेंसी अगले मासिक धर्म चक्र से पहले ओव्यूलेशन में हो सकती है। अगर मासिक चक्र 28 दिन का है तो पीरियड खत्म होने के 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक प्रेगनेंसी के लिए सही समय माना जाता है। अगर किसी महिला का मासिक चक्र 28 दिन का है तो प्रेगनेंसी की सबसे ज़्यादा संभावना पीरियड्स खत्म होने के 12वें, 13वें और 14वें दिन में ज़्यादा होती है, लेकिन 17वां दिन गुजर जाने के बाद प्रेगनेंसी की संभावना कम हो जाती है। यही कारण है कि ओव्यूलेशन का दिन प्रेगनेंसी के लिए सबसे सही माना जाता है। ओव्यूलेशन से पहले के 5 दिन में अगर शारीरिक संबंध बनाए जाए तब गर्भधारण के सफल होने की संभावना सबसे अधिक होती है। साथ ही जिस दिन ओव्यूलेशन होता है उस दिन भी शारीरिक संबंध बनाने से गर्भधारण की संभावना अधिक होती है। पीरियड्स के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी नहीं होती है? जैसे कि आपके पीरियड्स शुरू होते हैं ओव्यूलेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है और आपके ओवरी से अंडे निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद अंडा स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है और गर्भावस्था की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन कई बार कुछ कारणों से अंडे और स्पर्म का संयोजन नहीं होता पाता है, इसी कारण महिला गर्भधारण नहीं कर पाती है। अगर आपके मन में ये प्रॉब्लम है कि पीरियड के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी नहीं होती है तो इसका सीधा सा जवाब है कि पीरियड्स के पहले दिन से लेकर अगले 6 दिनों तक गर्भधारण की संभावना लगभग 9 के बराबर होती है। लेकिन जिस महिला का मासिक धर्म कम समय का होता है उन्हें गर्भधारण की संभावना अधिक होती है, क्योंकि इस दौरान ओव्यूलेशन की प्रक्रिया काफ़ी जल्दी हो जाती है, जिसकी वजह से सेक्स करने के बाद स्पर्म उनके शरीर में लगभग 1 सप्ताह तक जीवित रहता है। क्या पीरियड्स में शारीरिक संबंध बनाने पर प्रेगनेंसी हो सकती है? कुछ लोगों का हमेशा यह प्रश्न होता है कि पीरियड के कितने दिन बाद संबंध बनाना चाहिए। कई लोगों का यह भी मानना है कि पीरियड्स में सेक्स करने पर महिला को 100% गर्भवती होने की संभावना होती है। ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार गर्भधारण की संभावना सबसे अधिक ओव्यूलेशन के दिनों के आसपास शारीरिक संबंध बनाने पर होती है, क्योंकि उस दौरान अंडे फैलोपियन ट्यूब में होते हैं, लेकिन जब अंडे फैलोपियन ट्यूब से वापस चले जाते हैं तो गर्भधारण की संभावना कम हो जाती है। कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करनी चाहिए? विशेषज्ञ का मानना है कि पीरियड्स आने से पहले या फिर उसके दूसरे दिन प्रेगनेंसी टेस्ट करनी चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट करने के कई तरीके हैं, यह आप पर निर्भर करता है कि आप किससे कंफर्टेबल है। आप चाहें तो डॉक्टर के पास जा सकती है या फिर घर बैठे खुद से प्रेगनेंसी टेस्ट किट या घरेलू उपायों से प्रेगनेंसी टेस्ट मात्रा कुछ ही मिनटों में अपनी प्रेगनेंसी की पुष्टि कर सकती है। आमतौर पर पीरियड्स के कितने दिन बाद प्रेग्नेंट होती है इसके बारे में पता लगाने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए आपको यूरिन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें ही प्रेगनेंसी के हार्मोन की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है। ओव्यूलेशन होने के क्या लक्षण हैं? ओव्यूलेशन हर महीना में अलग अलग दिन पर होता है। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि मासिक धर्म चक्र कितने दिनों का है। आप ओव्यूलेशन का दिन अनेकों खास ऐप में जरिए पता कर सकती हैं। आप बिना किसी ऐप का इस्तेमाल के लिए कुछ खास लक्षणों की मदद से भी ओव्यूलेशन की पुष्टि कर सकती है। ओव्यूलेशन के निम्नलिखित लक्षण होते हैं, जैसे कि शारीरिक तापमान बदलना। वैसे तो यह एक सामान्य लक्षण है, लेकिन बुखार या दूसरे कारणों से भी शारीरिक तापमान बदल सकता है। आमतौर पर मासिक धर्म चक्र शुरू होने पर शरीर का सामान्य तापमान 97.2 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है। ओव्यूलेशन जैसे जैसे करीब आता है शरीर का तापमान वैसे ही बढ़ने लगता है। अगर आप चाहें तो डिजिटल थर्मामीटर की मदद से अपने शरीर का तापमान की जांच कर सकते हैं। सर्वाइकल म्यूकस में बदलाव। सर्वाइकल म्यूकस महिला शरीर का डिस्चार्ज होने वाला वो जेल है
पीरियड्स के शुरू होने के 2 सप्ताह पहले यूट्रस के निचले हिस्से गर्भाशय ग्रीवा में तरल पदार्थ यानी लिक्विड बनने लगता है, जिससे डिस्चार्ज होने पर ओव्यूलेशन शुरू हो जाता है। आप यहाँ पे सर्वाइकल म्यूकस को देख सकते हैं। इसके अलावा भी कई लक्षण हैं, जैसे पेट में दर्द, ब्रेस्ट का आकार बढ़ना, बर्ताव में बदलाव आदि। पीरियड्स और प्रेगनेंसी में डॉक्टर की भूमिका क्या है? जैसे पीरियड्स और प्रेगनेंसी आपस में जुड़े हुए हैं, वैसे ही पीरियड्स और प्रेगनेंसी से डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं। आमतौर पर महिलाएं पीरियड्स और प्रेगनेंसी को लेकर बहुत कम जागरूक होती है, इसीलिए पीरियड्स में अनियमितता आने, सामान्य से अधिक या कम ब्लीडिंग होने या ब्लीडिंग के रंग में बदलाव या उससे बदबू आने या प्रेगनेंसी के दौरान किसी तरह की कोई समस्या होने पर वे तुरंत घबरा जाती है। अगर आपको पीरियड्स या प्रेगनेंसी से संबंधित किसी तरह की कोई परेशानी है या कंफ्यूजन है तो तुरंत स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलकर इस बारे में बात करनी चाहिए। डॉक्टर आपके लक्षणों को देखने के बाद कुछ जांच करते हैं, जिसकी मदद से आपके पीरियड्स या प्रेगनेंसी से संबंधित समस्याओं के बारे में पता चलता है। उसके बाद उचित इलाज से आपकी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। साथ ही अगर आपको अपनी ओव्यूलेशन डेट का पता नहीं चल रहा है तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकती हैं। इस बारे में डॉक्टर आपकी मदद करेंगे। इन सब के अलावा अगर अभी भी आपके पास पीरियड्स और प्रेगनेंसी से संबंधित कोई प्रश्न, जैसे कि पीरियड्स का कब आते हैं, पीरियड्स कब नहीं आते हैं, ओव्यूलेशन डेट कैसे पता की जाती है, गर्भ धारण करने का सबसे सही समय क्या होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट कब और कैसे की जाती है, तथा पीरियड्स और प्रेगनेंसी के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप अभी हमारे अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञ के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकती हैं। डिस्क्लेमर: यह ब्लॉग सामान्य जानकारी के लिए लिखाया गया है। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो कृपया डॉक्टर से परामर्श जरूर लें और डॉक्टर्स के सुझावों के आधार पर ही कोई निर्णय लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट हेल्थ न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।